मंच पर विराजमान मेरे मित्र श्री विजय मनोहर तिवारी, आदरणीय लहरिया जी, स्वामी जी, अनिल कोठारी जी, मुकेश जी और आरती, समक्ष बैठे हुए समस्त आदरणीय अतिथिगण और सभागार में पधारे मित्रों, कुंडली बहुत अच्छी नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं बच गया हूं क्योंकि वो कार्ड जब देखा तो उसमें कहीं नाम मुझे शुरू में दिखा ही नहीं। तो मैंने कहा ये पहली बार हो रहा है कि मुझ पे इतना रहम किया गया है, तो मैं आराम से बैठ के सुनूंगा, लेकिन ऐसा हो ना पाया। अंततः मैं गिरा और यहां आके मुझे पता चला कि नहीं, वो किसी समापन या उपसंहारी सत्र में कुछ कहना है। जब आया था तो आजकल देश भर में इधर उधर जाते हैं तो ये जो प्रश्न पूछने वाले जिन्हें जिज्ञासाएं होती हैं मैं सोच रहा था 5 वर्ष तो हो गए प्रतीक्षा करते, एकाध नया प्रश्न सुनने को मिले, लेकिन ऐसा है नहीं, हो नहीं पाया। हम सब औपनिवेशिकों के हाथों अपनी आंखें गंवा चुके लोग हैं हमें कुछ दिखता नहीं, और जो दिखता है वो इतना गड़बड़ सड़बड़ है कि उसमें हमारा न देश है, न हमारी परंपरा है, न हमारी संस्कृति है, न हमारे लोग हैं, न हमारी भाषा है, न हमारे स्वाद है, कुछ भी नहीं है। ये आंखें एक समस्या है, और इन्हीं आंखों को लेकर अगर आप भारतीय ज्ञान के किसी पक्ष को जानना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता आप सफल होंगे। मुझे क्षमा करिए, बदलना पड़ेगा। कारण यह है, जिन लोगों ने अपना जीवन लगा के कुछ ऐसा पाया था प्रकाश में जिसको हमने ज्ञान कहा, वे अपने लिए कोई प्रत्याशा नहीं पाले थे। उसके बदले में उन्होंने अपने नाम को गंगा में विसर्जित करके लोक की गंगा में वो सारा एक परंपरा को दिया था, और हम उसके ठीक उत्तराधिकारी साबित नहीं हो पा रहे हैं। आपको लगता है कि हम हैं ठीक उत्तराधिकारी, या ऐसा लगता है कि अपात्रों के हाथ में अमृत दे दिया गया है? क्या करेंगे इसके साथ भगवान ही जाने हैं। बहुत डर भी लगता है। थोड़े से प्रश्न बदल जाएं, थोड़ी जिज्ञासाओं का तल बदल जाए। जब आया तो कोई जिज्ञासु पूछ ही रहा था, जो मेरे सुनने में आया, इतिहास वाली समस्या, भारत और भारतीय परंपरा का इतिहास। हम औपनिवेशिकों की कृपा से बड़े इतिहास व्याकुल लोग हैं। अब इसका क्या किया जाए? हर चीज को इतिहास में देखना चाहते हैं, और मैं कहता हूं कि मैं क्या करूं। मैं एक ऐसे देश और एक ऐसी परंपरा में पैदा हो गया हूं जिसमें आप जिसको इतिहास कहते हैं वो था नहीं, ना हमें उसकी जरूरत थी हम किसी और ही चीज को इतिहास कहते रहे। उनके शब्दों में अगर कहें, उनकी अगर जो समझ है, तो इतिहास में तो हम नहीं थे, तो हम इतिहास की शून्यता में थे, हम इतिहास के खालीपन में थे। उन्हें समझने में देर लगेगी, क्योंकि इस समस्या को ठीक ढंग से समझने के लिए भारतीय कालबोध को ठीक से समझना आवश्यक है। अगर आप पश्चिम की इतिहास दृष्टि और ऐतिहासिक कालबोध से ही संसार के सारे ज्ञान को समझना चाहते हैं, तो आप विफल हो जाएंगे। बहुत गड्ढमड हो जाएगा आपकी चेतना में। और हमें पराये आदमी की तरह नहीं, ये मेरी है, ये मेरा उत्तराधिकार है। भाई जो मुझ तक आया, शिराओं में बहता मेरा उत्तराधिकार। बट आत्मा में आलोकित सूर्य, महासमुद्र वह। अब कौन पूछता है मुझसे समय? इस समय तो मेरी घड़ी में
कितने हजार साल बच के आज रात का तीसरा पहर बजा है। एक ऐसा समय तुम्हारे पास होना चाहिए, एक ऐसी घड़ी होना चाहिए, बहुत हजार साल बजे हों जिसमें, और आज अनिद्रा का तीसरा पहर, बेचैनी का तीसरा पहर। तब उनके पास आती परंपरा के दाए ऐसे नहीं आ जाते। थोड़ी सी नींद खराब करो, थोड़े बेचैन हो, कोई सुंदर संगति में जाओ, है ना। स्वाध्याय नहीं कर सकते हो तो सत्संग करो। स्वाध्याय क्या? स्वाध्याय बड़ा मूल्यवान शब्द है, इसका अर्थ लोगों ने समझ लिया है ग्रंथों का पारायण, दरअसल वो है नहीं। उसका वास्तविक अर्थ है स्व अध्ययन, स्वाध्याय, अपना ही अध्ययन करना। मैं कैसा आदमी हूं, मेरे विचार क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मेरे सपने क्या है, मैं क्या होना चाहता हूं, जीवन के बारे में मैं क्या सोचता हूं, ये सब अपना अध्ययन करना। दुर्भाग्य है दौड़ते हुए आदमी से नहीं कहा जा सकता स्वाध्याय करो। स्वाध्याय सदा एक शांत बैठे हुए आदमी की अपेक्षा करता। बैठ जाओ, तब तो तुम अपने को देखोगे। अपने को देख लो, फिर संसार को देखना, फिर परम को भी एक दिन देख लोगे। लेकिन उसके लिए विश्राम पूर्ण होकर तुम्हारा बैठना बहुत आवश्यक है ना। हम दौड़ते हुए लोगों के समय में हैं और पता नहीं कहां जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। वो कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, मैंने कहा कौन सा, और जाना कहां है, वो जगह मालूम है आपको? तो बड़ा गड़बड़ सड़बड़ है ये। ऐसा कुछ अच्छा है आप लोग जो है प्रणाली पे भी काम करें। मैं तो आपसे सिर्फ जो जीवन मैंने जिया है उससे जो कुछ मैं अपने अनुभव से जानता हूं इतना ही कह सकता हूं। कोई तैयार मेथोडोलॉजी या प्रणाली शोध की नहीं हो सकती। हर विषय की शोध प्रणाली उस विषय के भीतर समाहित है, उसके रहस्य उसके अंदर है। एक सामान्यीकृत ढांचा जो है शोध प्रणाली का हर विषय के लिए नहीं हो सकता, विशिष्ट है। और बड़े प्रेम से उस विषय के पास जाइए और बड़ी प्रार्थनापूर्ण होइए। चरक संहिता पढ़ी है थोड़ी सी, क्या वृक्ष से हाथ जोड़ के कहते कृपया अपने गुण धर्म को प्रकट करें, हैं? मनुष्य बीमार हो रहे हैं, आप बताइए आप किस रोग के उपचार में काम आ सकते हैं। आपकी पत्तियां, आपकी छाल, आपके फल, आपके बीज, और उन्हें उत्तर मिले थे। हम तो ऐसे लोग हैं मनुष्यों से भी जिनके उत्तर नहीं मिलते, क्योंकि मनुष्य कम चट्टाने हैं चलती फिरती, उनके पास हृदय है, क्या सुनेंगे। वो जैन साधक जापान में कहते थे, उनने चट्टान उद्यान बना रखे थे। तो किसी ने एक जैन साधक से कहा कि ये चट्टानों के सामने बैठ के क्यों ध्यान कर रहे हैं? तो बहुत विनय, बस बहुत दिनों तक तो उत्तर नहीं दिया, एक पीछे ही पड़ गया। गजब जिज्ञासु रहा होगा। तो उसने कहा देखो तुम 1000वीं बार मुझसे ये सवाल कर रहे हो, मैं उत्तर में नहीं देना चाहता था तुम्हें, लेकिन अब तुमसे जान छुड़ाने को और कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है। और ये है चट्टाने मनुष्य से अधिक मृदु पाई है मैंने, उनसे कुछ कहा जा सकता है, उनसे कुछ उत्तर भी मिल सकते हैं, यहां तक कि परम प्रश्नों के उत्तर भी मिल सकते हैं। लेकिन मनुष्य कैसे हो गए अबूझ, पत्थर हृदय, संवेदना जैसी कोई चीज ही नहीं। ये आदमी किसी के लिए दुख में सहभागी नहीं होता, होता ही नहीं। ऐसा समाज बना लिया। अब इसमें जो काम आप कर रहे हैं उसमें भारत को समझने के लिए, भारत की आंख का जो आग्रह है मेरा वो ये है कि अपनी आंखें हों आपके पास, अपनी आंखों से अपना देश देखें, अपनी परंपरा देखें, अपनी संस्कृति देखें, और इसको खोजने, रचने और संवर्धित करने वाले जो महान थे उनके प्रति कृतज्ञता से भरें। धन्यवाद।